हेलो माय विजनरीज, वेलकम बैक टू माय चैनल वाइबिंग विथ विजन। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू अज्यूम दैट आई ऑलरेडी हैव इट। हम कैसे अज्यूम कर ले कि ये डिज़ायर हमारे पास ऑलरेडी है। हाँ, हमें पता है लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है, हमें पता है नेविल गॉडार्ड क्या कहते हैं, हमें सब कुछ पता है, हमने सब लर्न कर लिया। बट हम उसे अप्लाई कैसे करें, हम उसे अज्यूम कैसे करें। हमारी डिज़ायर्स 3D रियलिटी में क्यों नहीं आ रही हैं? ऑल्दो वी आर लर्निंग एवरीथिंग, ऑल्दो हमें इतना सब कुछ पता है, बट हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है जहाँ पे हमारी डिज़ायर्स नहीं मिल रही है 3D में। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमें सारे कंसेप्ट्स पता होते हैं। जैसे आपने आपने भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, देखी होंगी, सुनी होंगी, और आपको चीज़ें पता होंगी कि लॉ ऑफ अजम्पशन क्या होता है, कैसे उसे अप्लाई करते हैं, टेक्निक्स पता है, बट आपको ये नहीं पता कि आपके लिए क्या वर्क करेगा। और अगर कुछ इधर उधर देख के आप अगर कोई टेक्निक करते हो तो आपको पता नहीं है कि वो नेचुरली सबकॉन्शियस माइंड में गया है या नहीं, और हमारे डिज़ायर्स 3D रियलिटी में आ क्यों नहीं रहा है। एंड ये सारी चीज़ें जो आप सोच रहे हो वो गलत नहीं है। ये क्वेश्चंस आते हैं, ये डाउट्स रहते हैं, ये फियर्स रहते हैं। इट्स जस्ट दैट हम उसे कैसे अपने लाइफ में अप्लाई करें और इस फियर्स और डाउट्स को कैसे हटाएं। दैट्स द लाइफ, दैट्स हाउ वी आर लर्निंग एवरीथिंग। मैं भी लर्न कर रही हूँ, इवन टिल डेट आई एम लर्निंग। देर आर फ्यू थिंग्स विच आई एम स्टिल, यू नो I still have that part of me which goes into that negative self talk, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि यार मैंने ऐसे ऐसे क्यों हो गया, ये ऐसे क्यों है। एंड आई एम अवेयर ऑफ इट, तो मुझे पता है कि मैं कहाँ पे गलत कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या सही कर रही हूँ। एंड धीरे धीरे वी ऑल विल बी मास्टर्स ऑफ मैनिफेस्टेशन। सो वो सब डर हटा दीजिए। बट यस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जैसे हम इसे अज्यूम कैसे करें कि हमें कैसे पता चलेगा कि नेचुरली हमने ये अज्यूम कर लिया है दैट आई ऑलरेडी हैव इट। हमारे लिए क्या वर्क करेगा, हम कैसे जाने इसको कि ये कैसे अप्लाई करें। तो आई गिव यू सीरीज ऑफ एग्जांपल्स, मे बी शायद एग्जांपल्स सोच के या देख के, आपके थॉट प्रोसेस को देख के आपको खुद ही समझ जाएगा कि इसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ओके, सो फर्स्ट एग्जांपल हम देंगे दैट आप ऐसी कोई चीज़ ले लो जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी है। मैं फ़ोन का एग्जांपल नहीं दूंगी बिकॉज वो हम ये एग्जांपल यूज़ करते हैं कि लेट्स से यू हैव योर फ़ोन, सो यू डोंट हैव, व्हेन यू थिंक अबाउट योर फ़ोन व्हाट डू यू थिंक। आपका इमोशंस नहीं होता उसमें, आपके कोई फीलिंग्स नहीं होते, बस आपको पता है कि आपके पास फ़ोन है, दैट्स द फैक्ट। सो यू ऑलरेडी हैव इट। आप वैसे ही सारे डिज़ायर्स को अज्यूम करो। बट इट्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल, एंड शायद इसमें काफ़ी लोगों को क्लिक भी नहीं होता है कि हम इसे करें कैसे। हमें पता है कि हमारे पास फ़ोन है, बट अगर मेरी 3D रियलिटी में अगर मुझे कोई डिज़ायर चाहिए तो मैं इसको कैसे अज्यूम करूँ। सो आई गिव यू वन एग्जांपल। पहले मैं एग्जांपल्स दूंगी जो करंटली हमारे पास ऑलरेडी है, जिसे हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, एंड फिर हम उसे रिलेट करेंगे उन सारे एग्जांपल्स को जो हमें 3D में चाहिए, जो हमारे डिज़ायर्स हैं। तो ऐसे आई गिव यू फ्यू एग्जांपल्स जिससे आपको समझ आएगा कि हम कैसे इसको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मे बी यू विल अंडरस्टैंड योर सेल्फ कि आपके थॉट्स कैसे हैं और आप कैसे इसको सोच सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसी चीज़ सोचो जो आपके आज फ्रिज में है। हाँ, रेफ्रिजरेटर में आपके कोई चीज़ है, खाने की चीज़ है जो आपको खानी है, या आपने कुछ रखी हुई है कि आज डिनर में रात को ये खाऊंगा या खाऊंगी, या आपको पता है कि आज डिनर में क्या बनने वाला है। सो आई गिव एग्जाम्पल। जैसे आप सोच लो, आप अपना टाइम लो और सोच लो कि आज डिनर में क्या बनने वाला है। तो आपने क्या सोचा है, आपको क्या पता है कि डिनर में ये चीज़ बनने वाली है, तो आप उस बारे में क्या सोच रहे हो। जैसे मैं सोच रही हूँ, मैंने जैसे ही अभी बोला डिनर के बारे में, आज मेरे घर पे पानी पूरी बनने वाली है, तो आई एम सुपर सुपर हैप्पी। तो मेरा फर्स्ट थॉट यही था, वाह यार मस्त पानी पूरी खाऊंगी आज मैं रात को। तो दैट वाज माय थॉट। वैसे ही आप सोचो कि आप क्या सोचते हो इस बारे में। आपके दिमाग में क्या आया, पहली चीज आपके दिमाग में, डिड यू फील द टेस्ट ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू हैव, डिड यू स्मेल द थिंग विच यू आर गोइंग टू हैव। आपको कोई फ्रेग्रेंस आई जिससे आपको पता चले कि आपको ये खाना खाना है। यू विल नेचुरली अंडरस्टैंड कि आपके थॉट्स कैसे हैं। जैसे आप इमेजेस में देख रहे हो खुद को पानी पूरी खाते हुए या खुद को कोई भी चीज़ खाते हुए। जैसे मैं सिर्फ थिंक करती हूँ, मुझे इमेजेस नहीं आया अभी कोई पानी पूरी के, बस मुझे एक थॉट आया कि वाह यार मस्त मैं पानी पूरी खाने वाली हूँ। दैट्स इट, लाइक मुझे पता था। तो कहीं कहीं आपको टेस्ट फील हुआ होगा या कोई सेंस फील हुआ होता, कोई भी एक पर्टिकुलर सेंस को पकड़ लो, आपको वो चीज़ फील हुई होगी विथ रिगार्ड्स टू एनीथिंग। मतलब आज आप डिनर में क्या खाने वाले हो, जस्ट गिव दैट थॉट टू योर सेल्फ।
टेक 5 मिनट्स, आप बैठो और आप सोचो कि आज मैं डिनर में क्या खाऊंगी। तो आपको अगर कुछ पता है कि आप डिनर में ये खाओगे तो आपके थॉट्स उसी वे में जनरेट होंगे। वॉच योर थॉट्स, देखो आपके थॉट्स कैसे हैं, देखो आप कैसे उसे चीज़ को सोच रहे हो, बस आपको वैसे ही सारी चीज़ों के लिए अप्लाई करना है। ठीक है, अब ये एक हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे। अगर वीकेंड हमें कहीं बाहर जाने का प्लान है, लेट्स से आपका वीकेंड का कोई प्लान हो रहा है बाहर जाने का, या आपको पता है कि आप वीकेंड कहीं पे बाहर जा रहे हो विथ योर बेस्ट फ्रेंड और विथ योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। आपके ऑलरेडी लाइफ में, सबके लाइफ में फ्रेंड्स होते हैं, सबके लाइफ में बेस्ट फ्रेंड होता है या होती है, एंड वो लोग के वीकेंड प्लान्स बनते हैं। सो ये सारी चीज़ें कॉमन है। या तो मान लो कि फ्रेंड्स के साथ नहीं है तो कजिन्स के साथ है, कोई प्लान है, कोई भी वीकेंड का अगर आपका प्लान है, तो आप वीकेंड को क्या करने वाले हो, किससे मिलने वाले हो, आप कैसे सोचते हो उसे। नाउ अगेन गिव 5 मिनट्स टू योर सेल्फ एंड थिंक कि क्या आप सोच रहे हो, और उस सोच को आप देखो कि आप कैसे सोच रहे हो। पहले तो आप क्या सोच रहे हो और उसे कैसे सोच रहे हो। आप इमेजेस में सोच रहे हो, विजुअल्स में सोच रहे हो। जैसे मेरे वीकेंड के प्लान्स हैं तो मैं यूजुअली यही थॉट प्रोसेस रहता है कि मैं क्या पहनूंगी, हम इस जगह पे जाएंगे तो मैं कैसे ट्रैवल करूंगी, मैं यहाँ से वहाँ कैसे जाऊंगी, मैं मेरी फ्रेंड को कहाँ पे मिलूंगी, किस जगह पे मिलूंगी, कौन से टाइम पे मिलूंगी। देन मुझे कुछ फ्रेंड के साथ बात करनी है मेरी, तो मैं क्या बात करूंगी, मुझे ये शेयर करना है, बहुत दिनों से मैंने ये शेयर नहीं किया है मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ, तो मैं ये शेयर करूंगी। तो मेरे दिमाग में उसकी आवाज़ आती है, ऐसे थॉट्स आते हैं कि मुझे क्या बात करनी है, तो वो बातें याद आती है। तो दोज आर माई थॉट्स। और वो विजुअल्स में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम देर आर नॉट सर्टन विजुअल्स, कभी कभी फोटोज के वे में आता है या इमेजेस आते हैं जो लास्ट हमारे जहाँ पे हम लास्ट मिले थे उसके थॉट्स आते हैं कि यार उस टाइम पे मैंने ये बात करी थी। तो एक मेमोरी आती है मेरी फ्रेंड की, हमारे दोनों की फोटोज मुझे याद आते कि अरे मैंने फोटोज क्लिक किए थे उस टाइम पे, तो हम नेक्स्ट टाइम भी अभी ऐसे ही फोटोज क्लिक करेंगे। तो ये सारी मेमोरीज, और आप इमेजिन करते हो तो आप कैसे इमेजिन कर रहे हो, आप विजुअल्स में कर रहे हो, अगेन आप विजुअल्स में कर रहे हो, टच में कर रहे हो, कौन से सेंस से आप इसे समझ रहे हो या सोच रहे हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। मतलब मेरा यही कहने का मतलब है कि आप एग्जाम्पल्स लो, अपने रियल लाइफ सिनेरियोज लो और उसे सोचो और उसे देखो कि आप क्या अफर्म कर रहे हो। एंड दीज थॉट्स आर नथिंग बट अफर्मेशंस। आप ये मत समझो कि अफर्मेशंस मतलब आज मैंने ये 5 लाइंस मैंने किसी की उसमें से पढ़ी है और मैं वही रट्टा लगाकर बोलता रहूंगा या बोलती रहूंगी तो वो अफर्मेशंस मेरे काम करेंगे। आई सी सो मेनी पीपल आस्किंग के गिव मी योर अफर्मेशंस व्हाट वर्कड फॉर यू। और वो बता भी देते हैं कि चलो मैंने ये अफर्मेशन यूज किया था कि माई एसपी ऑलवेज लव्स मी, माई एसपी इज ऑब्सेस्ड विथ मी, और आई गेट मनी फ्रॉम एवरीवेयर, मनी इज कमिंग टू मी फ्रॉम एवरीवेयर। बट लेट्स से अगर ये अफर्मेशंस आपके लिए नेचुरल है ही नहीं तो वो काम करेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं कभी भी अफर्मेशंस नहीं बताती हूँ कि ये अफर्म करो या वो अफर्म करो। आई ऑलवेज टेल यू गाइज फ्रॉम इवन द प्रीवियस वीडियोज, इफ यू सी from my conceptual videos or something which I'm telling you guys, I will always say that naturally देखो आपके दिमाग में आप क्या सोच रहे हो, एंड वो सोच, वो थॉट्स ही अफर्मेशंस हैं। अगर आप अफर्म कर रहे हो, कुछ चीज़ें आप सोच रहे हो, वही चीज़ें आपको अपनी डिजायर्स के लिए यूज करना है। जैसे ये दो रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लिया, आप अपने लाइफ से कोई भी रियल लाइफ एग्जांपल उठाओ जो आपके पास ऑलरेडी है। कोई इवेंट है या कोई जॉब है या मनी है, उसके बारे में आपके थॉट्स क्या है, आप क्या विजुअल्स देखते हो, आप क्या इमेजिन कर रहे हो, आप कौन सी मेमोरीज आपको याद आती है। इफ इट्स अ नेगेटिव मेमोरी, उसको पॉजिटिव में स्विच कर लो। वो तो हमने पुराने वीडियो में देखा है कि हाउ टू रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड और हाउ टू इग्नोर योर 3D रियलिटी। तो उसे तो आप स्विच कर ही लो कि नहीं, नेगेटिव सेल्फ टॉक है तो उसको खत्म करके पॉजिटिव में बदलो। क्यों नेगेटिव बात करना ही है, करेक्ट। नाउ ऑल दीज एग्जाम्पल्स व्हेन यू सी, इट इज समवेयर रिलेटेबल टू योर डिजायर्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल जॉब का डिज़ायर है, किसी को चाहिए कि मुझे ये जॉब चाहिए और मैं डिज़ायर कर रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर कंपनी चाहिए मुझे। तो आप ये सोचो कि आप ऑलरेडी आपके पास वो है। फर्स्ट यू हैव अज्यूम्ड दैट यू हैव दैट जॉब इन योर हैंड, यू हैव द जॉब लेटर। आपके पास वो जॉब ऑलरेडी है, इनफैक्ट जॉब लेटर भी नहीं, आप उस जॉब पे जाना शुरू कर कर दिया है आपने। तो आप ये सोचो कि यार कल मैं कौन सा फॉर्मल क्लोथिंग या फॉर्मल अटायर पहनूंगा या पहनूंगी, एंड हाउ आई विल गो टू दैट जॉब। यार कल तो मुझे इस टाइम की ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, इस टाइम का बस पकड़ना पड़ेगा मुझे वहां पे जाने के लिए, उस कंपनी में जाने के लिए। यार कल मुझे मैनेजर को ये अपडेट देना है, कैसे भी करके मुझे ये अपडेट्स देना है और कंप्लीट करना है, मेरा टास्क, मेरा असाइन टास्क है और मुझे कल तक देना ही देना है। हैव दोज थॉट्स, बिकॉज आपके पास जॉब ऑलरेडी है। आप
आप ऑलरेडी आपने वो जॉब करना शुरू कर दिया है, तो आपके थॉट्स कैसे होंगे? ऐसे ही होंगे, राइट, दैट यू हैव लॉट ऑफ स्ट्रेस और यू हैव लॉट ऑफ वर्क, और मे बी यू डोंट हैव दैट मच स्ट्रेस, बट आपको वर्क है एंड यू हैव फ्यू असाइन टास्क विच यू हैव टू कंप्लीट। तो आप उस बारे में सोचोगे, आप ये नहीं सोचोगे कि अरे मुझे बैठ के पहले 5 बार जॉब है वैसा अफर्म करना है कि मेरे को जॉब मिल गया, मेरे को जॉब मिल गया, मेरे को जॉब मिल गया, तभी मेरे पास जॉब होगा। दैट इज नॉट अजम्पशन। ये अफर्म करना कि मुझे जॉब मिल गया, मुझे जॉब मिल गया, यस, किसी किसी के लिए ये काम में आता है, बिकॉज दैट्स हाउ दे थिंक और दैट्स हाउ देयर थॉट प्रोसेस इज, बट नेचुरली आई डोंट थिंक दैट वे। अगर मेरे पास जॉब है तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि मेरे पास जॉब है, मुझे 5 बार बोलना है वरना मेरा जॉब चला जाएगा, या मैं कुछ कल से मैं जॉब पे नहीं रहूंगी अगर मैं 5 बार उसे नहीं बोलूंगी। नहीं, मेरा जॉब है, मुझे पता है माई जॉब इज देयर। बट कभी भी मुझे अगर थॉट आता है तो मुझे याद आता है, अरे नहीं, अभी तो कल संडे है, मंडे को मुझे ये अपडेट्स देने हैं, तो मुझे ये काम करना है, ये काम कंप्लीट करना है। ये थॉट्स होते हैं, दीज आर माई नेचुरल थॉट्स व्हेन आई नो आई एम वर्किंग आउटसाइड। तो ये दीज आर माई नेचुरल थॉट्स। मैं अफर्म नहीं करती हूँ 50 बार कि माई मैनेजर इज गिविंग मी दीज टास्क, माई मैनेजर इज गिविंग मी दीज टास्क, माई मैनेजर इज गिविंग, नो, इट्स वेरी नेचुरल। जितना आप नेचुरल रखोगे अपने लाइफ में चीज़ों को, अपने थॉट्स को, उतना ही नेचुरली आप मैनिफेस्ट करोगे और उतना ही फास्ट मैनिफेस्ट करोगे। आई एम टेलिंग यू गाइज, इट इज़ वेरी सिंपल। इट इज़ वेरी सिंपल, कोई टफ नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत सिंपल है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है कि अरे बाप रे आपको कितना सारा कुछ समझना पड़ेगा ये चीज़ों को समझने के लिए। नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। आप बस अपनी रियल लाइफ से, आप अपने रियल थॉट से, आप उसमें से ही एग्जांपल्स लो और वही चीज़ें आप अपने डिज़ायर्स में अप्लाई करो, तो इट विल बी वेरी सिंपल फॉर यू। आपको कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना आपको टेक्निक्स देखने की ज़रूरत पड़ेगी कि आज इसने क्या टेक्निक की है, कल मैं ये टेक्निक करूँगा या करूँगी। नहीं, आपके पास जो चीज़ें ऑलरेडी है उसके लिए आप क्या टेक्निक यूज़ करते हो? नहीं, आपके अजम्पशंस रहते हैं, आपके बिलीव्स रहते हैं, उसी बेसिस पे आपके पास जो भी चीज़ें आज है अवेलेबल आर बेस्ड ऑन योर अजम्पशंस एंड बिलीव्स, एंड यू डोंट हैव टू अफर्म इट कंटिन्यूसली। यस, यू हैव टू रीप्रोग्राम योर माइंड। कुछ कुछ चीज़ों में आपको यू हैव टू अफर्म कंटिन्यूसली, बट दोज अफर्मेशंस शुड बी नेचुरल टू यू। ऐसा होना, ऐसा आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए ये एक काम नहीं होना चाहिए, वर्क नहीं होना चाहिए कि अरे यार इट्स अ बिग वर्क फॉर मी, आज मेरे को 1 घंटा बैठ के अफर्म करना, इट्स लाइक वेरी टायरिंग एंड इट्स अ वर्क फॉर मी। नहीं, आप वैसे मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। इट शुड बी वेरी नेचुरल। आप 20 मिनट लो और आप सिर्फ उस डिजायर के बारे में सोचो और पॉजिटिव सोचो। मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि अफर्म करो, एक ही बात रिपीट करो, आप पॉजिटिव सोचो, आपका सबकॉन्शियस माइंड रीवायर हो ही जाएगा फॉर श्योर। अभी मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैंने जॉब का एग्जांपल दिया कि आपकी क्या, आप अगर जॉब का डिज़ायर है तो आपके क्या थॉट्स हो सकते हैं। आपका एसपी का मैनिफेस्टेशन है या एसपी डिज़ायर्स हैं आपके, दैट यू नीड अ कॉन्टैक्ट फ्रॉम योर एसपी और यू नीड प्रपोजल फ्रॉम योर एसपी और यू वांट योर एक्स बैक, जो भी है। आई मीन आई डोंट वांट टू गेट इनटू द पर्सनल डिटेल्स, सबके अपने अपने पर्सनल डिज़ायर्स होते हैं, एक्स को लेके, एसपी को लेके, वॉट एवर यू वॉन्ट बैक और यू डोंट वॉन्ट बैक, जो भी है, न्यू रिलेशनशिप है। तो आप उस वाइब्रेशंस में जाओ, आई मीन उस वे में वाइब करो। वी ऑलवेज से दैट कि वाइब करना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। आज के जनरेशन में हमें ये सब पता है कि फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए, वाइब होना चाहिए, दैट्स इट। हमें सिर्फ वो फ्रीक्वेंसी मैच करना है अपने थॉट्स को लेकर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा है कोई डिजायर दैट आई वांट टू मैनिफेस्ट दिस एसपी, दिस पर्टिकुलर एसपी, ये सोचो कि आपके पास एसपी ऑलरेडी है तो आपके क्या थॉट्स होंगे। जैसे आज मैं डेट पे जाने वाली हूँ एसपी के साथ, तो मैं क्या कपड़े पहनूंगी, मैं क्या बात करूंगी, सेम एज वी गेव यू एग्जांपल ऑफ फ्रेंड्स एंड बेस्ट फ्रेंड्स, राइट। आप एसपी के साथ भी वही सोचते हो कि आज मैं डेट पे जाऊंगी तो मैं ये उससे बात करूंगी, मुझे ये शेयर करना है, मैंने ये कल का अपडेट उसको दिया नहीं है तो मुझे ये बात करनी है, मुझे ये पर्सनली बात करनी है। या थोड़ी बहुत नोक जोक आपको याद आएगी, या पिछले पुरानी पॉजिटिव मेमोरीज याद आएंगी कि अरे पता है उस टाइम पे तो हमने ये किया था, तो मैं इस पे मैं ऐसे बात करने वाली हूँ, या मुझे गिफ्ट देना है या वो मुझे गिफ्ट देगा। हैव दोज थॉट्स, हैव दोज थॉट्स। जैसे आपके पास ऑलरेडी एसपी है, आपको किसी का एसपी मैनिफेस्ट करना है या एसपी मैनिफेस्ट के लिए मुझे अफर्म करना है, वो सब सोच के मत करो। आई मीन डोंट अफर्म जस्ट टू गेट फ्यू थिंग्स और गेट न्यू थिंग्स और डिजायर्स इन योर 3D रियलिटी। ऐसे आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा लैक में रहेगा। आई विल ऑलवेज से दैट दिस इज हाउ यू अज्यूम दैट यू ऑलरेडी हैव इट। आप अजम्पशन कैसे कर सकते हो? जब आपके थॉट्स, व्हेन यू आर थिंकिंग फ्रॉम इट, तभी ये समझ में आता है कि आपने ऑलरेडी अज्यूम कर लिया कि आपके पास एसपी है। नाउ यू आर थिंकिंग फ्रॉम इट।
that okay, I have to go out with him or I have to go on a date with him, आज उसने मुझे प्रपोज किया, आज उसने मुझे ये दिया। आप इमेजिन करो कि आज तो ये बात होने वाली है, पता है आज मैं ये पहनने वाली हूँ, मेरी एसपी को ये ड्रेस बहुत पसंद है, आई विल ट्राई टू लुक गुड टुडे। सो दिस इज नथिंग बट थिंकिंग फ्रॉम योर डिजायर्स। ये कुछ नहीं है, बस आप सोच रहे हो फ्रॉम योर डिजायर्स। लोग कहते हैं पता है अज्यूम कर लो एंड देन स्टार्ट थिंकिंग फ्रॉम इट, एंड हमें पता ही नहीं चलता यार हम नेचुरली कैसे इसको सोचे। बस यही तो करना है, ये पूरा एक्सरसाइज जो हमने वीडियो में किया आपको वही करना है। 20 मिनट सिट विथ योर थॉट्स। कुछ ऐसे पहले तो आप बैठ जाओ, एक जगह पे बैठो, टेक 20 मिनट्स 30 मिनट्स। फिर कोई ऐसी चीज़ लो जो आपके रियल लाइफ में ऑलरेडी है आपके पास, आप सोचो कि आपके थॉट्स उसके बारे में क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। Now take any of your desires. Now think that desire is already with you. Now think from it. अब उसे कैसे आप थिंक करोगे, जैसे आपने नेचुरली पहली चीज के लिए थिंक किया था वैसे ही आप नेचुरली थिंक करो। अगर आप विजुअल्स में देख रहे हो तो आप विजुअल्स में ही वो चीजें थिंक करो। दैट इज नथिंग बट अफर्मेशंस। इट इज नथिंग बट अफर्मेशंस। पीपल से दैट हम रोबोटिकली अफर्म कर रहे हैं, इट इज नॉट। रोबोटिकली अफर्म करना मतलब ये नहीं होता कि कॉन्स्टेंटली बोलना। ऐसा नहीं है कि मैं ये चीज 1000 बार बोलूंगी या 10,000 बार बोलूंगी तो हो जाएगा। हो जाएगा, किसी किसी के लिए वर्क करता है। बट रोबोटिकली अफर्म इज नथिंग बट रोबोटिकली अफर्मिंग योर थॉट्स। अगर आपने वो थॉट 10 बार भी सोचा, 5 बार भी सोचा, 10 बार सोचा, 20 बार सोचा, दैट इज नथिंग बट यूर रोबोटिकली अफर्मिंग। आप अफर्म कर रहे हो। इट्स जस्ट द वे ऑफ योर अफर्मेशंस आर डिफरेंट। पीपल हैव डिफरेंट वेज ऑफ अफर्मिंग। I have different thoughts, I have visuals, I affirm based on certain photos, pictures, memories. Few people affirm based on only words because उनको words समझ में आते हैं। They don't see things in visuals. They understand words. किसी किसी को smell समझ में आता है, किसी को touch समझ में आता है। तो each sense can be used to affirm. तो आप ये मत सोचो कि मुझे अफर्म करना है तो मुझे ये लाइन बोलनी है 10,000 बार। नहीं, आपके थॉट्स आपको पहले नेचुरली देखने हैं क्या है और फिर उसे बोलना है या उसे सोचना है उसी वे में। तो इसका मतलब यही होगा कि आप रोबोटिकली उसे अफर्म कर रहे हो। दैट्स इट। एंड बिलीव मी गाइज, इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आपने आपने ये एंड स्टार्ट डूइंग दिस विथ योर स्मॉल डिजायर्स। इफ यू फील दैट देर आर सर्टन डिजायर्स विच यू थिंक यू कैन गेट इजीली, उसके लिए स्टार्ट अप्लाइंग। और ये जैसे ही आप अप्लाई करोगे आपको आपके पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि नहीं ये चीज़ मुमकिन है, ये चीज़ हो सकती है और ये चीज़ सिंपल है। आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपको क्लिक हो गया कि हाँ ये नेचुरली मैं ऐसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, दैट्स इट। यू डोंट नीड एनी बडी, यू डोंट नीड एनी वन, यू डोंट नीड मी टू कम हियर एंड लिसन टू मी। दैट्स इट। तो बस गाइज मुझे आज का यही वीडियो यही बनाना था विद एग्जांपल्स, सो दैट आप लोग अच्छे से समझ पाओ, अपने थॉट प्रोसेस को समझ पाओ और अफर्म कर पाओ। आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, एंड आई होप एंड बिलीव कि आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत ना पड़े और आप अच्छे से मैनिफेस्ट कर सको। एंड अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कहीं पे भी फियर्स हैं तो डू कमेंट डाउन बिलो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में जानना है, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल। But till then, keep manifesting, keep thinking in your favor, and yeah, have a beautiful life. Bye.